नाज़रीन ग्रामी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के बारे में अगर बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो वो वक्त मोअज़्ज़ात से भरा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जो मोअज़्ज़ात हुए उनके बारे में आप वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। उस यहूदी का तज़किरा किया जाएगा जो यहूदी चीख मार कर गिर पड़ा था और बेहोश हो गया था और रोने लग गया था। ये वजह क्या थी? वो यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर क्यों रोने लग गया? आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा भी किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला की शादी के वक्त उम्र तकरीबन 17 या 22 बरस थी। अरब में दस्तूर था कि दुल्हा शादी के बाद 3 माह तक अपने ससुराल में रिहाइश पजीर रहता। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला भी 3 माह अपने ससुराल में मुकीम रहे। बाद अज़ां हज़रत आमना को लेकर मक्का अपने घर वापस आ गए। इस्लाम से पहले दौरे जहालत में बाकायदा निकाह का कोई आम रिवाज न था। सिर्फ खाल खाल ही तबका अशराफिया में बाकायदा निकाह किया जाता, वरना आम तौर पर मर्द व ज़न के इज़्दिवाजी ताल्लुकात ज़िना ही की सूरत थे। इस्लाम के बाद जिन बाकायदा तरीके से निकाह हुए थे उनकी शादियों को जायज़ और सही समझा गया, और ऐसे जोड़ों के इस्लाम लाने के बाद उनके कबल इस्लाम निकाहों को शरीयत इस्लामी के मुताबिक दुरुस्त करार देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं समझी थी। ऐसा ही एक सही और बाकायदा निकाह हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना का हुआ। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मेरी विलादत बाकायदा निकाह से हुई, ना कि नौज़ बिल्लाह बदकारी से। पहले की बातों में, पहले की चंद एक वीडियोस में हम जिक्र कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम के दौर से कुरैश मक्का के तिजारती काफ़िले ईरान व शाम और यमन व हिंद तक जाया करते थे। तो ऐसा ही एक तिजारती काफ़िला लेकर हज़रत अब्दुल्ला भी शाम की तरफ गए। वहाँ से वापस मक्का की तरफ लौटते हुए रास्ते में यसरब यानी मदीना के करीब वो शदीद बीमार पड़ गए। चुनाचे वो मदीना में ही अपने ननिहाल अपने मामुओं के पास ठहर गए, जबकि उनके हमसफ़र मक्का वापस आ गए। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके साथ अपने चहेते बेटे को न देखा तो उनसे हज़रत अब्दुल्ला के बारे में पूछा। उन्होंने जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला की बीमारी का बताया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हो गए। फ़ौरन अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को यसरब हज़रत अब्दुल्ला की खैरियत मालूम करने भेजा, लेकिन जब जनाब हारिस यसरब पहुँचे तो उनको ये अंदोहनाक खबर मिली कि हज़रत अब्दुल्ला बीमारी की ताब न लाकर वफ़ात पा चुके हैं और इनको दारुल गाबगा में दफन भी किया जा चुका है। जनाब हारिस जब ये अलमनाक खबर लेकर मक्का वापस आए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने जान से प्यारे जवान बेटे की मौत का सुनकर शिद्दत गम से बेहोश हो गए। हज़रत आमना पर अपने महबूब शोहर की मौत का सुनकर सख्ता तारी हो गया। दूसरी तरफ सब बहन भाई अपनी अपनी जगह इस दुख के हाथों बेहाल थे। ख़ानदान बनु हाशिम पर एक मजमूई सोग का आलम छा गया, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला अपने हुस्न जमाल, लियाकत, किरदार और नापगए रोज़गार शख्सियत की वजह से सारे ख़ानदान की आंख का तारा थे। मगर ये रोशन सितारा महज 25 साल की उम्र में ही डूब गया और यूँ तमाम जहानों के लिए रहमत बनने वाले अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिकमे मादर में ही थे कि यतीम हो गए। जहाँ साल और चहेते बेटे की वफ़ात का गम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए अगर सुहाने रूह था, तो दूसरी तरफ महबूब शौहर की मौत का दुख हज़रत आमना के लिए लम्हा लम्हा करबो अजियत का बायस था। लेकिन अल्लाह ने उन दोनों को ज़्यादा अरसा गमज़दा न रहने दिया और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात से चंद माह बाद बरोज़ सोमवार 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हज़रत आमना के यहाँ अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। एक कनीज़ को फ़ौरन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ भेजा गया, जो खुशी के मारे दौड़ती हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँची, जो उस वक्त गालिबन हरम शरीफ में मौजूद थे। इतनी बड़ी खुशखबरी को सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फ़ौरन घर पहुँचे और जब उन्होंने नन्हे हुजूर को देखा तो अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए और फिर अपने जज्बात का इजहार चंद अशार में बयान किया, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को गुलमान के हुस्न जमाल से बरतर बताया। फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने आपको हज़रत अब्दुल्ला का नेमुल बदल अता फरमाया। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा फरमाती हैं कि हज़रत आमना के वज़ाए हमल के वक्त वो वहाँ मौजूद थीं और उन्होंने वहाँ सिवाय नूर के कुछ और न देखा।
اور बाहर सितारे ज़मीन के इस कदर नज़दीक आ गए थे कि गोया ज़मीन पर गिरने वाले हों। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त काबिला यानी दाई की खिदमत सर अंजाम दे रही थीं। उनका बयान है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के बतन से उनके हाथ में आए तो नौमौलूद के जिस्म से ऐसा नूर तुलू हुआ कि जिससे सारा हुजरा और उसके दरो दीवार चमक उठे। इस ज़िमन में एक यहूदी का वाक़या अजीब व गरीब है। हशाम बिन उर्वा अपने वालिद और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से बयान करते हैं कि एक यहूदी मक्का में रहकर तिजारत करता था। जिस रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई उस रोज़ उसने एक मजलिस में कुरैश से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि कल रात तुम्हारी कौम में एक अज़ीमुश्शान बच्चा पैदा हुआ है? वो बोले, नहीं। तो दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हज़रत आमना बिनते वहाब के वतन से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कुरैश के लोगों से कहा कि तुम मुझे वहाँ चलकर वो बच्चा दिखाओ। यहूदी की इस दरख्वास्त पर वो लोग उसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मकान तक ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस यहूदी के सामने लाया गया तो लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह मुबारक चाँद से ज़्यादा रोशन है। ये नूर नबूवत था जिसके आसार उस नूर की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और पेशानी से ज़ाहिर हो रहे थे। दूसरी तरफ जब यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त खोल कर देखी और उसकी नज़र जब शानों के दरमियान एक मस्सा यानी मोहर नबूवत जिसमें घोड़े के अयाल की तरह चंद बालों की कितार थी पर पड़ी तो बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो कुरैश के लोगों ने उससे पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? वो यहूदी रो रो कर कहने लगा, आज हम बनी इसराइल से नबूवत का सिलसिला तुम्हारी कौम में मुंतकिल हो गया। फिर जब उसकी तबीयत संभली तो उसने कुरैश को इस नेमत की मुबारक दी और कहा गया कि तुम्हारी सितवत की अब ये खबर मशरिक ता मगरिब फैल जाएगी। हज़रत अबू नईम अपनी किताब दलाइल नबुव्वा में अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद के हवाले से बयान करते हैं कि एक रोज़ अब्दुर्रहमान अबी सईद बिन अशहल में ठहरे हुए थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की कोई खबर न थी, मगर अगले रोज़ जब अपने कुछ साथियों के साथ कबीला हरब में मकाम हदना पहुँचे तो उन्होंने यूशे नाम के एक यहूदी आलिम को कहते हुए सुना, मैं देख रहा हूँ कि अहमद नाम का एक नबी मक्का में पैदा होने वाला है। ये सुनकर बनी अशल के एक शख्स खलीफा बिन सालबा अशली ने यूशे से कहा, तो मजाक तो नहीं कर रहा? अच्छा बता कि उस नबी के औसाफ क्या होंगे? यूशे बोला, उसका ज़हूर हरम की तरफ से होगा, उसका कद न छोटा होगा न बहुत तवील, उसकी आंखों में सुर्ख डोरे होंगे, लिबास के साथ उसके सर पर इमामा होगा। जब खलीफा बिन सालबा अशहली ने अपने कबीले में वापस जाकर यूशे यहूदी की ज़ुबान से एक सुनी हुई ये बातें सुनाई तो उसके कबीले वालों ने एक ज़ुबान होकर कहा, तुम एक यूशे की बात करते हो? कल से यसरब मदीना के तमाम यहूदी यही बातें कर रहे हैं। उसके अलावा मालिक बिन सिनान बताते हैं कि वो उस रोज़ अपने घर से इत्तिफाकन कबीला बनु करीज़ा यानी ये यहूदी कबीला था वहाँ पर चले गए। उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे हैं और उनका एक आलम ज़ुबैर बिन बाता कह रहा है, आसमान पर एक सुर्ख सितारा नमूदार हुआ है और ऐसा सितारा सिर्फ उस वक्त नमूदार होता है जब कहीं कोई नबी पैदा होता है। आज जो नबी पैदा हुआ है उसका नाम अहमद है, जो आखिरी नबी का नाम है, और वो हिजरत करके यहीं आएगा। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम मज़ाहिब की मजहबी किताबों में पेशगोइयाँ मौजूद हैं जिनके मुताबिक आपका नाम मुबारक तौरात व इंजील में अहमद आया है। जब मुद्दत बाद किसी शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुबैर बिन बाता की ये बातें बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ुबैर बिन बाता अपनी ज़िंदगी में मुसलमान हो जाता तो उसकी सारी कौम ईमान ले आती, क्योंकि वो भी उसका इत्तिबा करती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।